26 दलों का विपक्षी गठबंधन एक के बाद एक जो है लगातार बैठक कर रहा है। कभी पटना में तो कभी बेंगलुरु में तो कभी आगामी जो है मुंबई में होने वाली जो इंडिया की गठबंधन है, लगातार जो है गठबंधन पर गठबंधन हो रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा सामने नहीं निकल कर आ रहा है और इसको लेकर काफ़ी जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो काफ़ी डाउट और संदिग्ध में है कि आखिर चेहरा किसको बनाया जाए जो पीएम के लिए सही उम्मीदवार साबित हो। दोस्तों, इधर बीच जो है बहन कुमारी मायावती का भी चर्चा काफ़ी जोरों पर है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो तो नहीं इंडिया में ही है और ना ही जो है एनडीए के साथ हैं। और कुछ दिन पहले ही वो एएनआई और पीटीआई के बयान में कही थी कि वे जो है इंडिया और एनडीए गठबंधन में नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो पार्टियां हैं और जो दोनों के दोनों जो गठबंधन है, ये दोनों गठबंधन जो है मनुवादी पार्टी है और ये बहुजनों की भला करने वाली नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अब ये सवाल उठने लगी है कि क्या बहन कुमारी मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी? अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इनको कितनी सीटें मिलेंगी? अगर कोई तीसरा मोर्चा बनाती हैं तो उसमें सीटें कितनी मिलेगी? और बाई चांस अगर ये इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तब जो है सीटें कितनी मिलेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, फाइनली आपके इस प्रश्न का जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएगा। और इसका जो सर्वे हुआ है, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धरातल लेवल पर जो है लगातार कई महीनों से जो है काम कर रहे थे और वो जो सर्वे किए हैं उसका एक जो आउटपुट निकल कर आया है, आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि हाँ, इस हिसाब से बहन कुमारी मायावती जो है निश्चित तौर पर ही प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो सबसे पहले समझिए कि बहन कुमारी मायावती जो है सिर्फ अपनी बीएसपी पार्टी के दम पर जो है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, तो ये कम से कम जो है 10 से 15 सीटें आसानी से बहन कुमारी मायावती जो है अपने पाले में ले लेंगी। लेकिन अगर दोस्तों जो है, जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में जो है एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई हो गई है, लेकिन जो है बहन कुमारी मायावती अकेले हैं। इसके अलावे जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी अकेले पड़ गए हैं। ऐसे में दलित और मुस्लिम का समीकरण बैठ रहा है और जब जो है तीसरा मोर्चा जो है दलित और मुस्लिमों का समीकरण बनेगा, तब जो है बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल 15 से 25 सीटें जो है अचीव करने की जो है संभावना है। और ये हम नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के जो सूत्र हैं उनके हवाले से खबर जो है सामने निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों जो है महागठबंधन में बहन कुमारी मायावती जो है अगर शामिल होती हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती को 60 से 65 जो है महागठबंधन जितना है जो इंडिया गठबंधन है उसको जो है सीटें मिल जाएगी। तो सोचिए कि कितनी बड़ी ये जीत होगी। दोस्तों, आपको ही पता है कि अखिलेश यादव हो गए, जयंत चौधरी हो गए, इसके अलावा भीम आर्मी लगातार ये जो है बहन कुमारी मायावती से कंसर्न कर रहे हैं कि किसी तरीके से बहन कुमारी मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जो है अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन अगर ये सर्वे सही है तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे के पूरे जो इंडिया गठबंधन है बहन कुमारी मायावती जो इसमें शामिल होती हैं, तो सिर्फ हम उत्तर प्रदेश का ये डाटा बता रहे हैं कि 60 से 65 का जो सीट है वो बहन कुमारी मायावती के पाले में पड़ेगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश की आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 सीटें में अगर इंडिया गठबंधन जो है बहन कुमारी मायावती के शामिल होने के बाद जो है 60 से 65 सीटें जीतती है, तो सोचिए कि जो पूरे लोकसभा सीट है 552, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर इतनी बड़ी जीत होगी तो पूरा देश के हर एक राज्यों में जो है बहन कुमारी मायावती के चाहने वाले हैं या फिर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जितने सारे दल हैं वो अपनी लोकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका भी अपना अलग अलग क्षेत्र में वर्चस्व है। अगर इस हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छी खासी सीटें निकल कर आएगी। और जब जो है भाजपा के कंपेरिजन में 50% से अधिक जो है मत पड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है बहन कुमारी इस देश के प्रधानमंत्री और हुक्मरान बन जाएगी। दोस्तों, ये तो उत्तर प्रदेश का डाटा रहा है। इसके अलावा अगर हम
उत्तर प्रदेश के सटे राज्य अगर बिहार की बात करेंगे तो हाल ही में जो है जो बिहार के जनतांत्रिक पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनिल जी, वो भी जो है अपना विलय बहुजन समाज पार्टी में कर लिए हैं। और इस वक्त जो है बहुजन समाज जो पार्टी है बिहार में भी मजबूत हो चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी का बिहार में भी जिस तरीके से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ग्राउंड पर उतर कर, उसे लग रहा है कि अगर कम से कम अगर सीटें आए तो 20 से 23 सीटें जो है बिहार से बहुजन समाज पार्टी जो है निकाल लेगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो उनका जिधर वोट ट्रांसफ़र होता है उधर जो है जीत की तरफ जो है अग्रसर होती है पार्टी। लेकिन दोस्तों जो है जिस तरीके से पूरे देश में जो है बहन कुमारी मायावती को जो है जो गोदी मीडिया है वो गलत सर्वे दिखा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जो है 3 से 4 सीटों में ही सिमट जाएगी, तो आप जो है उस गोदी मीडिया को सर्वे को मत देखिए। जबकि जो बहुजन समाज पार्टी को जो कुशल कार्यकर्ता हैं लगातार धरातल लेवल पर काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से भाजपा ने पूरे देश के माहौल को ख़राब कर दिया है, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया है, और जिस तरीके से महंगाई से जो लोगों की कमर टूटी है, उसके हिसाब से कोई भी नहीं चाहता है कि इस देश में जो है फिर से जो है भाजपा और नरेंद्र मोदी की जो है सरकार आए। और ऐसे में जो है कोई विकल्प बनता है तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, क्योंकि अगर आप राहुल गांधी को देखते हैं तो राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द हो गई है। उसके बाद अगर कोई तीसरे नंबर की पार्टी है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। तो निश्चित तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है बहन कुमारी मायावती जो है अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि बहन कुमारी मायावती ही 2024 के आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है वो बड़े ही बहुमतों के साथ जीतेंगी और इस देश के हुक्मरान बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। और इसको लेकर इंटरनली बातें हो रही है। हमने आपको बताया कि अगर मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कितनी सीटें जीतेंगी, अगर वो दलित और मुस्लिम समीकरण से चुनाव लड़ती हैं तो कितनी सीटें जीतेंगी। लेकिन यदि वो इंडिया महागठबंधन में शामिल होती है तो कितनी सीटें जीतेंगी। और एक बम्पर सीट के साथ जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में जो है शामिल होने के बाद जो जीतेंगी, इससे निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जो है जीत की तरफ अग्रसर है। और पूरा देश चाहता है कि बहन कुमारी मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो और शामिल होकर देश का जो है प्रधानमंत्री बनने का काम करे। क्योंकि अब देश से आवाज़ उठने लगी है कि अब अगला भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, अब दलित को बनना चाहिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती जो है कांग्रेस को हमेशा मनुवादी पार्टी मानती हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर समीकरण बनती हैं तो क्या यह जो बहुजन समाज पार्टी के जो बहन कुमारी मायावती हैं वो जाती हैं या नहीं जाती हैं तो बात का सवाल है। लेकिन अगर समीकरण ऐसा है तो निश्चित तौर पर मानिए कि बहन कुमारी मायावती जो है जिस तरीके से सीटें हर एक राज्यों में निकल कर आ रही है, बहन कुमारी निश्चित तौर पर जो है इस देश के हुक्मरान बनने जा रही हैं। और इधर जो है जिस तरीके से गोदी मीडिया बहन कुमारी मायावती के खिलाफ के जिस तरह एजेंडे चला रहा है कि बहन कुमारी मायावती कभी भाजपा में शामिल होने जा रही हैं तो कभी जो है किसी पार्टी में शामिल हो जा रही है, तो इनकी इतनी सीटें निकल रही हैं, तो बिल्कुल वो निराधार बातें कर रहे हैं। लेकिन हम जो आपको डाटा बता रहे हैं बिल्कुल ये बहुजन समाज पार्टी के जो कुशल कार्यकर्ता धरातल लेवल पर उतर कर काम करते हैं उनका ये डाटा है। और उनसे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अगर इस समीकरण से काम होता है तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनेगी। क्योंकि जितने सारे विपक्षी दल आपस में बैठक कर रहे हैं ये हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन इनका दिल नहीं मिल रहा है। और ऐसे में कोई विकल्प बनता है तो बहन कुमारी मायावती बनती हैं। वैसे दोस्तों लगातार जो विपक्षी दल है वो बेंगलुरु में बैठक करता है, पटना में बैठक हुआ था और आगामी जो मुंबई बैठक होने वाली है उसमें कहा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती भी शामिल होंगी। इसको कैसे देखते हैं और देश के हुक्मरान बनने वाली प्रधानमंत्री बनने वाली बहन कुमारी मायावती की रणनीति को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। गोदी मीडिया जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती के खिलाफ में एजेंडे चला रहा है इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए।